Student, we are going to start arithmetic progression chapter of 10th class. We are going to talk about what is AP. So, an arithmetic progression is a sequence in which terms increase या decrease regularly by the same constant. This constant is called the common difference of the progression. तो बेटा बात करते हैं AP क्या होती है. तो कोई भी एक सीरीज बेटा है ना, एक सीरीज हम ले लेते हैं. जैसे हमने एक सीरीज बेटा 2, 3, 5 ठीक है 7 इस टाइप से ले लेते हैं. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो बेटा डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पे 1 है. ठीक है, यहाँ पे सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जो है इसमें कितना डिफरेंस है बेटा 2 का है. ठीक है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ रहा है. लेकिन डिफरेंस जो है सीरीज में वो क्या है बेटा, सेम नहीं है. ठीक है, तो ये सीरीज जो है हमारी एपी नहीं है, इज नॉट एपी. ठीक है, यानी कि एपी में क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंस जो है वो सेम चलना चाहिए. एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस इन विच टर्म्स इंक्रीज या डिस्क्रीज रेगुलरली बाय द सेम कांस्टेंट. ठीक है, अब एपी में हम जैसे एक सीरीज लेते हैं 10, 20, 30, 40. तो आप देख रहे हैं इस सीरीज में जो डिफरेंस है बेटा 10, 10 का है. 10 और 10 20, 20 10 30, 30 10 40. ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये सीरीज हमारी एपी में है. ठीक है, जैसे एक सीरीज और हम ले लेते हैं. जैसे बेटा हमने सीरीज ली, इसमें यहाँ पे 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 कितना हुआ 13. तो ये भी सीरीज हमारी किस में है, एपी में है. ठीक है, इसका हम फॉर्मूला बताते हैं आपको. ए एन जो होता है बेटा वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है. ठीक है, जहाँ पे हम इस ए को जो है क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं. डी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. डी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. एन को बेटा हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं. और ए एन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जनरल टर्म बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है एपी में बेटा वो एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है. या एक फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल. एल का मीन्स क्या होता है बेटा, लास्ट टर्म. ठीक है, अगर हमें एपी में हमें फर्स्ट टर्म पता हो, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस अगर हमें पता है तो हम क्या है एपी बना सकते हैं. फर्स्ट टर्म ए होती है, उसके बाद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस टाइप से आगे ये सीरीज चलती रहती है. ठीक है, तो अगर हमारे पास में ए और डी की वैल्यू है तो हम उससे सीरीज बना सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा. एक्सरसाइज 5.1 एपी 10th क्लास. क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं बेटा. द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. तो ये हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा, इसमें 5 और 6 पार्ट हैं. आपको इन्हें बताना है कि इनमें से कौन सी सीरीज जो है हमारी एपी में बन रही है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर. यानी कि फर्स्ट किलोमीटर का जो इसमें बेटा चार्ज हमें दिया हुआ है, इसमें हमें फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज दिया हुआ है बेटा वो 15 रुपीज़ है. ठीक है, एंड 8 रुपीज़ फॉर एडिशनल किलोमीटर है ना. एडिशनल किलोमीटर का जो चार्ज इसमें हमें दिया हुआ है वो कितना बेटा 8 रुपीज़ है पर किलोमीटर का. ठीक है, यानी कि पहले जो है चार्ज फर्स्ट किलोमीटर का 15 था, उसके बाद में 8 रुपीज़ इंक्रीज हुआ. ठीक है, उसके बाद में ऐसे ही इंक्रीज होता रहा. ठीक है, यानी कि पहले 15 हुआ, फिर 23 हुआ. ठीक है, फिर 15 प्लस 16 हुआ. तो यहाँ पे 15, 23, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 31. तो इस सीरीज को देखते हैं. यहाँ पे ये सीरीज जो है हमारी किस में बन रही है बेटा, एपी में बन रही है. ठीक है,
यहाँ पे 8 रुपीज़ जो हो रहे हैं बेटा हर किलोमीटर के बाद जो है एडिशनल चार्ज है। पहले 15 हुआ जैसे, फिर 23 में 8 रुपीज़ और चार्ज लगा, तो 23 + 8 31 हो गया है। ठीक है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कह रहा है बेटा कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, एक सिलेंडर है और उसमें जो गैस है वो 1/4 जो है रिमूव हो जाती है हर बार, जैसे हम उसको वैक्यूम पंप से पंप करते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये हमारा एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो सिलेंडर में गैस है वो कितनी है, x लीटर है। ठीक है, तो जब हम इसको वैक्यूम पंप से पंप करते हैं तो इसका 1/4 जो है बेटा रिमूव हो जाता है। जैसे पहले हमारे पास में x थी तो x में से 1/4 उसका रिमूव हो गया। ठीक है, तो कितना बचा बेटा यहाँ से x - x/4 यानी कि 3x/4 बचा। ठीक है, अब 3x/4 में से दोबारा से क्या हुआ बेटा, 1/4 रिमूव हो गया उसका। ठीक है, 3x/4 हमारे पास बचा है और 3x/4 में से क्या हुआ बेटा, उसका दोबारा से x/4 जो है रिमूव हो गया। तो यहाँ से कितना बचेगा, 3x/4 - x/4 2x/4 यानी कि x/2। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से 1/4 रिमूव हो गया, तो x/2 - x/4, यहाँ से 4 एल्सियम ले लेते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पे x आ जाएगा, तो x/ कितना हुआ बेटा 4, यानी कि पहले 3x/4 था, फिर x/2 और फिर x/4। अब इनको हम देख लेते हैं कि ये सीरीज हमारी एपी में है या नहीं है। तो डिफरेंस जो है सभी में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा x/2 में से हम 3x/4 को माइनस करेंगे, यहाँ से हम 4 एल्सियम लेते हैं, तो 2 2 जा 4, यहाँ से 4 हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पे 3x, 2x में से 3x को माइनस करेंगे तो -x/4 आया यहाँ से। उसके बाद x/4 में से x/2 को माइनस करते हैं, तो 4 एल्सियम लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे x - 2x हो जाएगा, माइनस कितना हुआ बेटा ये x/4। तो देखेंगे बेटा, एक बार दोबारा से देखते हैं, सिलेंडर में जो हमारे पास में गैस थी वो x लीटर थी, x में से x का 1/4 कम हो गया है, क्योंकि 1/4 जो है हर बार रिमूव हो रहा है, तो कितने लीटर गैस बची, यहाँ पे 3x/4 बचा है। उसके बाद में क्या हुआ, दोबारा से जब हम वैक्यूम पंप से पंप करते हैं तो 1/4 दोबारा से रिमूव हो जाता है, तो 3x/4 था हमारे पास में से, तो इसमें से क्या हुआ, इसका 1/4 दोबारा से रिमूव हो गया है। किसका रिमूव हुआ है, 3x/4 का दोबारा से इसमें से रिमूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये 3x/4 और यहाँ पे 3x/ कितना बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, फिर 16 इनका एल्सियम हम ले लेते हैं यहाँ से। इसको दोबारा देखते हैं, हमने क्या किया बेटा, यहाँ से इसको 16 एल्सियम ले लेते हैं, तो 16 इसका जब हम एल्सियम लेंगे यहाँ पे, ठीक है, 16 एल्सियम लिया हमने, तो 4 4 जा 16, यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 3x, तो 12x में से हम जब 3x को माइनस करेंगे तो 9x/ कितना आएगा 16, तो पहले x था। ठीक है, फिर 3x/4 हुआ, उसके बाद में 9x/16 हुआ। अब इसको हम देखते हैं कि हमारा एपी में है या नहीं है। तो बेटा 3x/4 में से हम x को माइनस करेंगे, 9x/16 में से हम 3x/4 को माइनस करेंगे, तो 4 एल्सियम आएगा, यहाँ पे 3x - 4x हुआ बेटा, यहाँ पे 16 एल्सियम हुआ, यहाँ पे 9x, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे बेटा x/4 हुआ ये, यहाँ पे -3x/16, तो ये एपी नहीं है ना, तो नॉट एपी। ठीक है, इसके बाद में इसका थर्ड पार्ट क्या है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it is cost Rs 150 rupees for the first meter and the rises by Rs 50 rupees for each subsequent meter। तो इसको आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपको करना है। ठीक है, पहले क्या था बेटा 150, उसके बाद में कितना इंक्रीज हो रहा है हर बार 50, यानी कि उसके बाद में फिर 200 हुआ। ठीक है, 200 के बाद में 50 वो 250 हो गया। ठीक है, तो 3G किस में हमारी एपी में है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन Rs 10,000 रुपीज़ रिपोर्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम।
पहले जो प्रिंसिपल है बेटा कितना है 10,000, एक फॉर्मूला होता है बेटा A इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर n, जिसे हम अमाउंट निकालते हैं। तो पहले 10,000 था प्रिंसिपल, उसके बाद में 10,000 हम फर्स्ट 1 ईयर का निकालते हैं, तो 1 + rate/100 यहाँ पे 1 करेंगे। इसके बाद में सेकेंड ईयर का निकालते हैं, तो 1 + 8/100 और यहाँ पे पावर 2 कर देते हैं। आप इसको सोल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा, तो सीरीज हमारी एपी में नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट फर्स्ट टर्म फॉर टर्म्स ऑफ द एपी। हमें क्या करना बेटा, इसमें इसकी 4 टर्म बतानी है। मैंने आपको सीरीज बताई थी एपी की, पहले ए होता है, फिर a + d होता है, a + 2d, a + 3d और a + 4d होता है, 1 2 3 4, लेकिन हमें a + 3d तक बताना है। तो फर्स्ट टर्म बेटा हमारी 10 हो गई, यहाँ पे 10 + 10 हुआ, यहाँ पे 10 + 2 × 10 हो गया है, यहाँ पे 10 + 3 × 10 हुआ, तो 10 20 30 40 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसका।